बैठे, लेकिन प्रशासन अपनी मर्जी चला रहा है और प्रशासन चाहता है कि ये यहाँ गरीब लोग रहते, ये कुछ नहीं कहेंगे। हम 5 महीने से बैठे हैं, जनता पागल नहीं बैठी है। सरकार को सोचना चाहिए, कूड़े को कहीं और ले जाए। यहाँ गरीबों के ऊपर, गरीबों की लाश पड़ेंगे, उसके ऊपर कूड़ा डाले सरकार। भाई साहब ये बताइए, तमाम पुलिस बल बुलाए गए हैं, तमाम फोर्सेस बुलाए गए, किस लिए बुलाए गई है? ये हमारे ऊपर तानाशाही करने के लिए बुलाई गई है, कूड़ा करकट जबरदस्ती डालने के लिए बुलाई गई है। हमारे बीच में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, सरकार ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। तो हम चाहते हैं सरकार से गरीबों के साथ अन्याय ना करे, अन्याय होना नहीं चाहिए। हमारे साथ अन्याय हमारे नैनपाल रावत जी भी आए थे, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया क्या आपको? नहीं, वो आश्वासन दे के गए थे। उन्होंने सीएम से भी बात करी है, पुलिस बल आ रहा है, उन्होंने मेरे को फिर भी उसके बावजूद इतना पुलिस बल आ रहा है, फिर भी पुलिस आ रही है। नैनपाल रावत यहाँ बोल के गया था, हमारे सबके सामने बोल के गया था, कूड़ा नहीं डलेगा। और मेरा नाम नैनपाल रावत है। सीएम से बात हुई है, उसकी कमिश्नर से बात हुई है, अब ये पता नहीं क्या बात हुई है। प्रशासन फिर भी हमें तंग कर रहा है, तानाशाही करके हमारे कूड़ा डालने का काम कर रहा है। हम होने नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे। तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ पहुँचा है, आपकी पुलिस फोर्स से बात हुई है? किस लिए आए? अभी किसी से हमारी कोई बात नहीं हो, अपने धरना पे बैठे। हम प्रशासन से कोई टकराव नहीं चाहते चाहे, लेकिन नारेबाजी में हम जरूर कहेंगे हम दुखी हैं। 5 महीने से बैठे, सरकार ने हमारी सुनाई नहीं की। तो सरकार को सोचना चाहिए, आबादी के बीच में कूड़ा ना डाले, कोई कॉलेज बनाए, कोई पार्क बनाए, जिससे लोगों का जीवन बहाल हो और आने वाले भविष्य का जीवन खुशहाल हो। ये बताइए जेसीबी क्यों मंगवाई गई है आज यहाँ पर? अब जेसीबी कमिश्नर के कहने पे जेसीबी आई है। कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? 10 लाख। यहाँ कम से कम 4-5 लाख लोगों की आबादी है, जिसके बीच में कूड़ा डाला जा रहा है। जिस हिसाब से इनकी तैयारी चल रही है, हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनेगा। नहीं, तैयारी तो देखो अब ऐसा है, सब लोग गरीब लोग हैं, ड्यूटी वाले लोग हैं। अब प्रशासन तो प्रशासन होता है, अब गरीब आदमी ड्यूटी करे या पेट भरे बच्चों का या धरना पे बैठे, ये तो सभी जानते हैं। गरीब लोगों के साथ तो अन्याय पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। बाबू जी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कूड़ा करकट यहाँ से कहीं और ले जाए, हमारे यहाँ भ्रष्ट है। क्या नाम है आपका? नरेश नाम है मेरा। यहाँ पे हजारों पेड़ काट करके बेच दिए सरकार की मौजूदगी में। वो किसने खाए बेच के, उस पर तो एफआईआर दर्ज हो नहीं रही है। गरीब आदमी उल्टा कचरा डाल रहे हैं। स्वच्छ भारत के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, इन्होंने पेड़ काट करके फिर कबाड़ा डाल रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? लाखों रुपए के पेड़ जो बेच के खाए, किसने खाए? वैसे ढंडोरा पीटती है सरकार, हम भ्रष्टों को भगाएंगे, जेल में डालेंगे। सरकार ही खुद भ्रष्ट है, खुद खा गई पैसे को बेच करके। सबके साथ मिली भगत है इनकी। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो? आज 5 महीने हो गए, 7 महीने पेड़ कटे हुए, 5 महीने से हमें धरना दे रहे हैं। कब से बैठे हो आप? 5 महीने हो गए जी। 5 महीने हो गए। सबको हमने विज्ञापन सौंपर का, सबको एक भी कोई ऐसा बंदा नहीं बचा हमारे ऊपर से नीचे किसको हमने विज्ञापन नहीं दिया। अब प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे इसको बनने ना दे, हमारे कंपनियों हमारे साथ दे। प्रशासन तो अपना दिखा रही है दादागिरी, ऊपर से सब भ्रष्ट। चलिए बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे विरोध जता रहे हैं, इसी बीच कड़ी में हम जुड़ेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पर देखिए आगे विरोध भी हो रहा है, पुलिस बल आगे मौजूद है। ये देखिए बैरिकेटर लेके पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और सुदेश डागर जी भी यहाँ पे आए हुए। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए तमाम फोर्सेज यहाँ पे बुलाई गई है। और जिस तरीके से हमने खबर दिखाई थी, वन विभाग की जमीन थी और विभाग की जमीन पे एक दूसरा विभाग कब्जा कर रहा है। प्लीज इसको रुकवाइए, प्लीज इसे रुकवाइए। सुदेश जी लगातार विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से हम यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। आज जबरदस्ती नगर निगम यहाँ कब्जा लेने के लिए आ रहा है, फिर भी इतनी सारी आप जनता देख सकते हो, हजारों की तादाद में यह जनता बैठी है, किसी ने उफ तक नहीं किया है बिल्कुल भी। प्रशासन से हमारी यही मांग है, अभी हमारे एसएचओ सेक्टर 58 थाने से इनसे भी यही बात हो रही थी कि आप काम रुकवाइए, एसडीओ एक्सीएन से हमारी बात कराइए। वो कहते हैं भाई उनके पास कोर्ट के पेपर हैं। हम ये कहते हैं आप कोर्ट के पेपर दिखाइए, अगर आपके पास पेपर हैं काम करने के लिए। हम में से यहाँ कोई नहीं बोलेगा, हमें पेपर दिखाइए। अगर ये नगर निगम की जमीन है हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम दावे के साथ कहते हैं मेरे पास पेपर हैं, ये जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट की, वन विभाग की जमीन है, नगर निगम की जमीन नहीं है। बोर्ड लगा रखा है और साफ साफ लिखा हुआ है कि जमीन पर कोई कब्जा करता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बात करें, निगम उसमें जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है, तो वन विभाग के अधिकारी इस मामले पे संज्ञान क्यों नहीं लेते? मैं तो ये कह रहा हूँ, आज पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, आप सब लोग दिखा सकते हो कैसे आज बिल्कुल मुंह और बधिर बन के बैठे हुए हैं। आम जनता की इज्जत पर प्रहार हो रहा है। यहाँ लोग इतने सीधे हैं, कोई यहाँ हाथापाई करने के लिए नहीं बैठा है बिल्कुल भी, लेकिन अपनी आवाज बन के यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ गंद ना डले। बिल्कुल जबरदस्ती यहाँ पर काम कराया जा रहा है नगर निगम द्वारा। आज मैं आपको नगर निगम की मनमानी, बिल्कुल नगर निगम की मनमानी है। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की पूरी तरह से हार हो चुकी है। एक बार बुराई जीत चुकी है और सच्चाई हार चुकी है। ये आप सभी मीडिया के सामने आप ये देख लो। आज एक बार दोबारा लोकतंत्र की हार हो चुकी है। तानाशाह जीत चुका है। आज लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है पूरी तरह से। ये तानाशाही के साथ काम हो रहा है। बड़े बड़े नेता है, सत्ता पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, वादे करके गए, तो उन वादों का क्या हुआ अब तक? वादों को छोड़ दीजिए, हमें किसी से नेता से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि ये एरिया समयपुर एरिया में आता है और यहाँ पर पृथ्वी विधायक नैनपाल रावत जी आए थे तो भूमिका होनी और उन्होंने आश्वासन दिया था, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं किसी नैनपाल रावत की, किसी नीरज शर्मा की यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता। आज यहाँ हजारों की तादाद में आम पब्लिक है जो यहाँ रह रही है। नैनपाल रावत या नीरज शर्मा यहाँ नहीं बैठा हुआ है, ठीक है जी, ना वो यहाँ रहते हैं। यहाँ आम जनता रहती है। मैं आम जनता की, मैं आम जनता का आदमी हूँ। मेरा घर यहाँ से नजदीक है। मुझे दुख है इस बात का कि ये यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि जमीन वन विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन है, फिर भी यहाँ पे जबरदस्त नगर निगम आकर के कब्जा कर रहा था। कहीं से पेपर मांगे? उसका रीजन ये है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, नगर निगम उनके दबाव में काम कर रहा है। बिल्कुल ही उनके पास कोई और जमीन नहीं है। इसको कॉर्नर किया जा रहा है पूरी तरह से जमीन को। यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ डाल दो। लेकिन बात करें, सरकार तो वो काम करती है जिससे उसका फायदा हो, शायद इससे फायदा हो रहा होगा सरकार का कुछ। अब आप सोचने की बात यह है कि सरकार किसके लिए है? सरकार आम पब्लिक के लिए है या अपने आप के लिए है? अगर पब्लिक के लिए है तो ये गलत काम यहाँ क्यों हो रहा है? सरकार को नजर नहीं आ रहा, अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा है, बट मूक बधिर बन के क्यों बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बात करें, इससे पहले भी रिवाजपुर में धरना प्रदर्शन हुआ था, केंद्रीय मंत्री ने उस धरने को खत्म करवाया था। तो क्या आप लोग इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले थे? देखिए, केंद्रीय मंत्री से हम 2 बार मिले उनसे जी। उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ ना बने। बात यही है कि यहाँ वोटर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि यहाँ वोटर नहीं है, उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। रिवाजपुर से जैसे हटाया गया वैसे यहाँ से भी हट जाना चाहिए था। प्रॉब्लम से जीते हुए मंत्री जी तो प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक है। ये जो जमीन है ये 2 विधानसभाओं से लगती है। एक लगती है NIT 86 से और एक लगती है पृथला क्षेत्र से, और दोनों के दोनों विधायक ही आज पार्टी के विधायक नहीं है। तो इस जगह को कॉर्नर किया जा रहा है पूरी तरीके से। अगर एक मंत्री, फरीदाबाद का मंत्री, उसके हाथ में सब कुछ है, चाहे तो 1 मिनट में इसको हटा दे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जबरदस्ती काम किया जा रहा है। ना कोई कोर्ट का आदेश है, ना किसी डिपार्टमेंट में इन्होंने परमिशन ली है। ये जबरदस्ती काम किया जा रहा है। किसकी लापरवाही मानते हैं? पूरी तरह से सरकार का फेलियर है इसमें, पूरी 100% तरीके से। सरकार अगर चाहे तो इसे 1 मिनट में हटा सकती है। नगर निगम कमिश्नर है, हम खुद उससे मिलने गए थे। मोना ए श्रीनिवासन से हम खुद मिलने गए थे। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि मेरे से हाथ जुड़वा लो, इसको बन जाने दो। NGT ने हमारे ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना किया हुआ है। हमसे पूछकर जुर्माना नहीं किया NGT ने। आपकी कमियों की वजह से जो जुर्माना हुआ, आपकी कमियों की वजह से हुआ। आज वो कमियां आप आम पब्लिक पर थोपना चाहते हो, यही गलत है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज जो यहाँ जितने हजारों लोग तादाद में खड़े, मीडिया को, मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप सही को सही तरीके से दिखाइए और गलत को आज गलत तरीके से दिखाइए। जो गलत हो रहा है, आम जनता के ऊपर जो प्रहार हो रहा है। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हमारी आगे की प्लानिंग यही है, हम बिल्कुल यहाँ चुपचाप शांति से, अभी भी यहाँ कोई हाथापाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शांति से अपना काला कपड़ा बांध के, आप देख सकते हो औरतों ने, मर्दों ने आराम से अपने हाथों पे काला कपड़ा बांध के अपना यहाँ प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अगर अभी भी सरकार को शर्म नहीं आती है तो मैं कहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जो इस तरह से पब्लिक को परेशान करने में लगी हुई है। देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे विरोध हो रहा है। और जी, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं। अगर जो नगर निगम पास कोर्ट के पेपर है तो आप पेपर दिखाएं, नहीं तो बदनाम काम नहीं होने देंगे। हम अंदर घुस जाएंगे, इस
इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे जी। या तो हमें पेपर दिखाए। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे एकजुट हुए पड़े हैं कूड़े घर के विरोध में, और काफी भीड़ यहाँ पे दिखाई देगी आपको। हजारों तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सामने जो ये जमीन आप देख रहे होंगे, ये वही जमीन है जहाँ पर कूड़ा घर बनने जा रहा है। ये देखिए खाली जमीन है, यही जमीन है जहाँ पे डंपिंग यार्ड बन रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे जो आगे एक प्लांट बनाया गया, वहाँ पे मशीन लग, सैकड़ों पेड़ थे, सैकड़ों पेड़ को जड़ से काट दिया गया। और कहीं ना कहीं बात करें, लोग पेड़ इसलिए लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विरोध काफी ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे पुलिस की टीम यहाँ पे आई हुई है, और लोग भी मौजूद है, अधिकारी भी यहाँ पे कुछ आए हुए हैं। आपके साथ काम, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है कि एक साइड की पब्लिक को आप कॉर्नर कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर आप काम करना चाहते हैं, ये पब्लिक बहुत परेशान है, 100-100 गज से 200-200 गज के प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। आप समझने की कोशिश करिए, आप जनता के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। आपको नौकरी दी गई जनता की सेवा के लिए, ठीक है जी। मेरा आपसे इतना कहना और इतना मानना है कि आपके पास अगर कोई पेपर है, आपके पास कोई कोर्ट का पेपर है, आपके पास ये जमीन अगर आपकी है तो वो दिखा दीजिए। अदरवाइज कोर्ट के, सुनिए मेरी बात को पहले, अदरवाइज कोर्ट के पेपर आप हमें दिखा दीजिए कि कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हम यहाँ बनाएंगे। दूसरी बात, अगर आपकी जमीन है, वो पेपर आप दिखा दीजिए कि ये हमारी जमीन है, हम इस पे काम करेंगे। हम अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे, अभी वापस चले जाएंगे सर यहाँ से। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, ये जमीन आपकी नहीं है। मेरी गाड़ी से सोने, मेरी गाड़ी से फाइल लेके मैं सर, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ पेपर साहब, मैं दिखाता हूँ आपको। सर हमारी बात है, आप अधिकारी हैं सर, ये लोग कह रहे हैं कि अभी जमीन आपकी नहीं है, नगर निगम की नहीं है, फिर आखिर इसमें नहीं, ये जमीन नगर निगम की है। सुनो सर, आप पेपर दिखा दीजिए ना, ऐसे बात नहीं होती सर, डॉक्यूमेंटेशन में बात होती है, आप पेपर दिखाइए। डॉक्यूमेंट तो होंगे आप लोग के पास। अरे सुनो मेरे बेटे, सुनो पीछे कल आपके 4 आदमी आ जाना ऑफिस के अंदर, हमारी अथॉरिटी के सामने बैठ करके आपको पेपर भी दिखा। सर हाँ जी, ठीक है। मैं एक सेकंड, मीडिया देख रही है, 4 आदमी नहीं, मैं 20 आदमी हम साथ लेके गए। मोना ए श्रीनिवासन से मिले हैं, और उन्होंने ये बात मानी, आपके एक्सीएन पद्म भूषण ने ये बात मानी कि हमसे गलती हुई है कि हमने यहाँ काम चालू कर दिया। ये हमारे, सुनिए मेरी बात को, ये हमारी जमीन नहीं है, यहाँ पर हजारों पेड़ काट दिए गए। वो किसकी परमिशन से काटे? एक सेकंड और, जो परमिशन दिखाओ उस पेड़ काटने की। दूसरी बात, वो कम से कम 30 से 40 लाख के पेड़ थे, वो पैसा कहाँ गया? सुनिए आप, नहीं गलत बात नहीं सर, आप सुनिए एसडीओ साहब, प्रशासन सुनिए, प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन हमारे साथ भी है। यहाँ पे पब्लिक की सेवा सुरक्षा सहयोग इनका काम है। आप जिनको लेके आए हो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप ये काम रुकवाइए, आप पेपर पे बात करिए, हम आपके साथ। सुनिए मेरी बात को, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आप अभी इसको रुकवाइए, पेपर पे काम करते हैं, आप भी बैठिए, हम भी बैठेंगे, और आगे बात करते हैं। आपके पेपर पूरे हैं, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो देखो, हम ना काम अपना एक तरीके से कर रहे हैं, एक संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। नंबर सुनो, पेपर एक नहीं सर, नहीं, ये प्रशासन को देखना चाहिए। नहीं, अपना ऑफिस का मैटर है, आप ऑफिस का कैसे मैटर है? जनता के बीच में क्यों नहीं देखेंगे? आप ऑफिस का मैटर बता रहे हो। ना, मैं आपको यहाँ डिसीजन थोड़ा दे सकता हूँ, आप आइए, काम कराना गलत है। अनूप सर, ये काम करना बिल्कुल गलत है सर, ये काम करना बिल्कुल गलत है सर। आप हमारे एसडीओ साहब 2 मिनट जवाब दे दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, पेपर जनता आपको दिखा रही है, आप पेपर देख रहे हो? अरे बेटा, पेपर दिख रहे हैं तो मैं आपको ऑफिस में दिखा दूंगा। आप 20 आदमी ले आ जाओ, 15 आदमी ले लो, हम मीटिंग कर लेते हैं, काम तो काम होगा। बंद होगा या नहीं होगा? नो, ऐसे प्रेशर मत करो हमारे ऊपर, किसी परमिशन से मीडिया को तो दिखा सकते हैं, मीडिया भी ऑफिस में आएगी, बंद कर देती है। 700 पेड़ काटे, किसी परमिशन से काटे सर अपनी बातों से, अब उसमें कौन बंद होना चाहिए? जो भी है ना, और जब मैं एक पेड़ काटूंगा मुझे उठा के मीडिया की बातों से भाग रहे हैं आप तो। अनुप जी आपको किधर से पावर कहाँ से मिला कि आप पूरा फोर्स लेकर, इन्होंने अधिकार दिया, कहाँ से मिला? नहीं, हम तो आपको लिखित मिली होगी। नहीं, हम तो उच्च अधिकारियों के आदेश से, जी हमारे अधिकारियों के आदेश से हम फोर्स लेके आए हैं। मैं अनूप सर को ये पेपर दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मुझे बात में जी सत्तू साहब, जब अधिकारी बड़े अधिकारी कोई लेटर इशू करते हैं या कोई आपको देते हैं असाइनमेंट, उसके बाद ही आप वहाँ पहुँचते हैं। जब आप ये अधिकारी के पास कोई पेपर ही नहीं है जमीन का, और फिर कब्जा करने के लिए या उसका अपना मालिकाना हक सरकार जब दिखा रही है, जबकि ये जमीन किसी और का है, ये फॉरेस्ट विभाग का है, नगर निगम का तो है नहीं, पेपर तो दिखाना चाहिए। 5 महीने से लोग देखो, वो तो जो निगम है ना, निगम का
मामला अलग है। हमारा तो पर्पज सिर्फ सिक्योरिटी से है। इन्होंने आपको दिया है नोटिस? ठीक, लैंड ऑर्डर मेंटेन रखना मेरी ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं तो आदेश नगर निगम से मिला होगा? तो मैं तो शांति व्यवस्था के लिए जी जी यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अगर आपके नजर में कोई जमीन पे कहीं अलग गलत तरीके से कब्जा हो रहा हो या कोई प्रशासन करे या कोई भी करे तो इस पर तो आपको मेंटेन कर तो कब्जा हो रहा है। आप इनसे पूछ आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले आओ, कोई लीगली चलो। एक सेकंड सर, अनूप सर, ये मैं पेपर्स दिखा रहा हूँ, मेरे पास पेपर्स हैं सर। ये द पब्लिक हेल्थ, मंजूर पब्लिक हेल्थ, ये आपकी है 14/9/2023। ये आपकी टोटल 408 कनाल 14 मरले, ये पब्लिक हेल्थ की जमीन है सर। इसके बाद मेरा पूरा नक्शा भी है, मैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको। वन विभाग, हरियाणा सरकार मंजूर वन विभाग, 25 कनाल 19 मरले, ये 14/9/2023 की जमीन है सर। ये लेटेस्ट है, ये इसका नक्शा है सर, ये रहा पूरा। मैं आपकी बात मान गया। ये डिपार्टमेंट है भाई, हेल्थ विभाग है सर। बात है सर, वो भी आप सर अनूप सर, आप समझदार व्यक्ति हैं। एक सेकंड, आप समझदार व्यक्ति हैं। मैं अभी यहाँ से वापस चला जाऊंगा। एसडीओ अपने पेपर्स दिखा दे। मैं पेपर्स दिखा रहा हूँ, ये इनकी जमीन ही नहीं है, ये जबरदस्ती इस पे कब्जा किया जा रहा है, ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। चलो मन मान लिया भी ये जमीन ना तो आपकी हरियाणा विभाग की है। ठीक है जी। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट और वन विभाग ही तो अपना कुछ करे सर, वो करे ना करे, लेकिन ये गलत तरीके से तो नहीं कर सकते इस बात को। आपके थाना के क्षेत्र में जो घटना होगी, जो गलत हो, लीगल अनलीगल, उसमें तो आप निगरानी कर सकते हैं। उसको कुछ देर गलत लीगल जो ठीक है, गलत है, मेरे को तो वो डिपार्टमेंट ही बताएगा ना भाई। हेल्थ वन विभाग मेरे पास कोई कंप्लेंट लेके आएगा या भी हेल्थ वाले मेरे पास कोई शिकायत लेके आएंगे भी हमारी प्रॉपर्टी इसको कब्जा जा रहा है। आपके साथ है और साहब, आप एक विधायक के रूप में मैं बताऊं, आपके अधिकार इतना होता है कि विधायक के रूप में एक थानाध्यक्ष होता है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का गलत काम हो, प्रशासन क्यों न करे, वो सरकार क्यों न करे, तब भी आप गलत। देखो आप लोग बता रहे हैं भाई, जमीन आप खुद ही तो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की है और वन विभाग की है। वो तो मेरे को कुछ कह नहीं रहे। नगर निगम क्यों आ रही सर यहाँ पे? नगर निगम के अधिकारी वो तो डिपार्टमेंट सरकार का काम है, सरकार के आपस में महकमे की कोई बात हुई होगी। अब ऐसे तो इतना बड़ा काम देखो बरबली तो होता नहीं है जी, आपको ही पता है। फिर भी अगर आपको कोई रास्ता निकलता है तो इनके आम जनता के लिए तो कोई हित का आप रास्ता निकाले। जब तक इनका सेटिस्फाई ना हो, क्लियर ना हो, डॉक्यूमेंट दिखा देते तो रोक इनकी भी होती है। डॉक्यूमेंट नहीं, रोक लगाने का हमारा अधिकार नहीं है वो सर। लेकिन अगर किसी कोर्ट से कोई सटे का ऑर्डर हो तो कोर्ट के आदेश अनुसार तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे में रोक सर, एसडीओ साहब तो कागजों के लिए भी बरकरार रहे हैं। अगर थोड़ी सी किसी की लापरवाही तो आपके ऊपर आएगी ना सर। लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही मेंटेन कर रहे हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं खड़ा हूँ, देखो वो तो मैं मेंटेन साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? लोग आप पे उम्मीद जता रहे हैं सर। नहीं, वो बोलते रहे एसडीओ साहब आप ऑफिस में जाके मिलो, दिखाएंगे। एक मिनट, जनता ये कह रही है कि अनूप जी है तो गलत काम नहीं होगा, हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, ग्रामीणों की जमीन ग्रामीणों के पास रहेगी। विश्वास आप पे जनता की, अब जनता आप कितना खरे जमीन तो देखो, वो उस भाई ने सुखबीर ने वो दिखाए थे, सुदेश ने, तो जमीन तो उसके मुताबिक तो हेल्थ डिपार्टमेंट की और वन विभाग की है। एमसीएफ की तो नहीं दिखाई दे रही है, नगर निगम के पास तो है ही नहीं। नहीं, वो भाई हो सकता है ये कह रहे हैं सारी उसकी भी नहीं, मैं अपने एमसीएफ की जमीन है। अभी जो साहब ने बताया कि हमने देखा वहाँ पे एमसीएफ की जगह है। और दूसरी सेकंडली यदि किसी प्रकार का इनको ऑब्जेक्शन है तो डीसी साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ये डीसी साहब के अंडर तो सारी जमीन है, सारी है, बट डीसी साहब से हमने बातचीत कर रही है। और यहाँ पे जॉइंट कमीशन मैडम भी आई थी, उन्होंने इनको बता दिया था, जमीन बारे में बताया दिया था और कहा भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप डीसी साहब के पास आ जाओ, वहाँ पे मीटिंग रख लो एक। तो अभी फिलहाल तो इनको नहीं, देखो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है इसके ऊपर, ये पैसा सारा खराब जाएगा, वेस्ट जाएगा। पिछले 5 महीने से धरने के ऊपर बैठे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बता रहे हैं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बन जाएगा, उसके साथ वेस्ट का प्रबंध भी रहेगा। हॉस्पिटल बना लो, कोई तैयारी नहीं, जहाँ पे जगह होगी वो स्कूल भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, सारी चीजें बनेंगी। आवश्यकता के अनुसार होती है सारी चीजें। उसके लिए भी कई बातचीत भी हुई थी, जाकर मुलाकात कर लीजिए जाके न। 25 एकड़ जमीन वाली तरफ दे रहे हैं, यहाँ बना लें। 25 एकड़ जमीन पड़ी है, उसमें बनाए। कोई अगर वहाँ ऑब्जेक्शन कर जाए, कोई अगर आंदोलन कर जाए, हमारी है कराओ। 25 एकड़ जमीन दे रहे हैं हम, फिर भी कोई हक नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन